Good morning, students. Hope you all are well and fine. इस कोरोना की महामारी की जंग को हम सभी एक साथ एकजुट मिल होकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक कि इसे हम हरा न दें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे साझा किया था कि हम आपके सिलेबस के कुछ छोटे मोटे जो भाग हैं जो कि सीटेट से भी और जो भी अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उससे जो संबंधित है उन बिंदुओं को मैं निकालूंगा वहाँ से और साथ ही साथ उसको हम डील करते जाएंगे एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे और आगे आने वाले दिनों में भी हम शुरुआत करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की टॉपिक से। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो कैसे हमारे लिए लाभदायक है, कैसे जो है वो कार्य करता है शिक्षण के क्षेत्र में। तो अगर हम आपकी सिलेबस की अगर बात करें तो आपके सिलेबस में बचपन और बाल विकास जो कि प्रथम वर्ष में आपको पढ़ना है, बचपन और बाल विकास, और उसके साथ ही साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। तो ये दो टॉपिक जो है वो प्रथम वर्ष के हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से तकरीबन पूरे के पूरे जो है वो मैच करते हैं। तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का ही ये पार्ट हम कह सकते हैं कि है जो कि आपको प्रथम वर्ष में इन दो पेपरों के साथ जो है वो पढ़ना है, यानी F2 और F3 की बात करें तो। और अगर हम द्वितीय वर्ष की अगर बात हम करते हैं तो S2 में आपका है संज्ञान सीखना और बाल विकास। तो ये भी जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का ही पार्ट है और इसके तहत जो है वो किस तरह से हम कौन कौन से बिंदु आएंगे सामने, किस तरह से आप इसको डील करेंगे, ये सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी में आगे बढ़ने से पहले जो है वो एक सबसे मुख्य बात है कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। तो हम आज के इस सेशन में हम इसी पे चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या और ये किस तरह से जो है वो शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे को प्रभावित करती है और एक दूसरे पर आश्रित है। हम बात करें अगर शिक्षा और मनोविज्ञान की तो दो शब्दों से मिलकर ये बना है शिक्षा और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को आप कह सकते हैं कि ये है एक मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों के विज्ञान का अध्ययन करता है। और अगर हम ये भी बात करें कि यह शिक्षा को इंसान के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास, ये सभी के सभी जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। मनोविज्ञान की एक शाखा है जहाँ से हम धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अब दूसरी बात है कि शिक्षा क्या है। तो एक प्रसिद्ध हमारे फिलोसफर हैं और आप कह सकते हैं कि एक शिक्षाविद हैं जॉन डीवी, जो कि आपने उनका नाम सुना होगा। तो उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि स्कूल छोड़ने के बाद भी काम दे। कहने का तात्पर्य यह है कि निरंतर वो चलता रहना चाहिए। आप सिर्फ स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करके और वहाँ पर स्टैग्नेंट ना हो जाएं, आगे आपके लाइफ में भी काम दे, जो कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली यह एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आपने विद्यालयों में सीखा है उसको आप अपने जीवन में जो है वो लेकर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके टर्म को हम लोग देखेंगे कि शिक्षा क्या है। बहुत लोग आप लोग जानते भी हैं और अभी तक पढ़ते भी आए हैं कि शिक्षा क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, लेकिन फिर भी एक बार हम रिफ्रेश करते हैं उसको, एक बार पुनः जो है वो दोहराते हैं कि शिक्षा है क्या। तो शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, हम सभी जानते हैं, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। यानी इस अर्थ में शिक्षा सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया के रूप में हम कह सकते हैं इसे। शिक्षा के लिए विद्या शब्द का भी उपयोग किया जाता है। हम आए दिन जो है वो विद्या का प्रयोग करते हैं कि विद्या ग्रहण करना, विद्या आपको मिला कि नहीं। तो ये भी एक शब्द जो है वो भारतीय परिवेश में हिंदी टर्म की जब हम बात करें तो इसका जो है वो उपयोग जो है वो होता रहता है। और विद्या शब्द का अर्थ होता है जानना। और अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो यह जो है वो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द से बना है, जो कि एजुकेशन शब्द का एक हिंदी रूपांतरण है शिक्षा।
और यह जो अंग्रेजी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्दों, कुछ शब्दों के मेल से जो बनाया गया है, एजुकेटम, एजुकेयर, इस तरह के 3-4 शब्द के मेल से जो है वो बनाया गया है। और इनका अर्थ जो है वो होता है प्रशिक्षित करना, किसी चीज़ को अंदर से बाहर लेकर आना, पालन पोषण करना, आंतरिक से बाह्य की तरफ जाना। अलग अलग जो लैटिन के जो शब्द हैं उनके अलग अलग अर्थ जो हैं वो हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहर की तरफ आने के लिए प्रेरित करना है। यानी जो आपके अंदर है उसे हम शिक्षा के माध्यम से जो है वो बाहर लेकर आते हैं। आपने जॉन एडम्स का नाम सुना होगा, और इनके अनुसार जो है वो प्राचीन काल में जो शिक्षा जो था वो शिक्षक केंद्रित होता था, जिसके 2 छोर थे, जो जिसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन बाद में जब जॉन डीवी आए और जॉन डीवी ने शिक्षा को बाल केंद्रित बताया, और सर्वप्रथम जो है वो जॉन डीवी जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा के केवल 2 अंग नहीं हो सकते, यानी एक शिक्षक और एक दूसरा छात्र, ये नहीं हो सकता। ये शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, और इसके 3 केंद्रों का जिक्र किया, और शिक्षक, शिक्षार्थी, और साथ में इन्होंने पाठ्यक्रम को जोड़ा। साथ में ही इन्होंने पाठ्यक्रम को इसके साथ साथ जोड़ा है। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने शिक्षा को की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अब हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी शिक्षा की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है। अब जैसे अगर हम उठाते हैं कि गीता में क्या कहा गया है, तो गीता में यह कहा गया है कि सा विद्या विमुक्ते, यानी विद्या वही है जो बंधनों से मुक्त है। तो विद्या का कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कहीं से भी कोई भी समय में, किसी भी समय में आप राह चलते हुए, किसी भी कार्य को करते हुए आप ग्रहण करते हैं विद्या, वो शिक्षा है, सीखना है, जिसे आप सीखने की बात करते हैं। हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिलोसफर आप कहिए, दार्शनिक के रूप में उन्होंने और शिक्षा के क्षेत्र में खास करके बहुत काम किया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित है, यानी परीक्षा पास करने के लिए संकीर्ण मकसद से प्रेरित है। यानी हम शिक्षा जो है वो क्यों हम लेते हैं, तो परीक्षा पास करने के लिए जो है वो हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, और यथाशीघ्र नौकरी पाने का जो है वो एक जरिया बनकर जो है वो शिक्षा रह गई है। विदेशी भाषा समझी जा सके, अलग अलग चीज़ों को हम जानने और समझने की बात कर सकें, तो यह एक जरिया जो है वो शिक्षा का बन चुका है। और इसके कारण हमें नियमों, परिभाषाओं, तथ्यों और विचारों को बचपन से रटने की दिशा में ढकेल दिया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को परिभाषित किया है, और उनके अनुसार जो है वो, उनके मुताबिक शिक्षा का अर्थ जो है वो सर्वांगीण विकास है। यानी हर तरफ से जो है वो, जो मनुष्यों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं की जो बात हम करते हैं, इन सभी का विकास जो है वो शिक्षा कहलाता है, ना ही कि कोई एक अंग को जो है वो हम शिक्षा की बात हम करते हैं। और नो डाउट कि स्वामी विवेकानंद भी उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया था कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णतया की अभिव्यक्ति है। यानी जो अंदर है, आप देख सकते हैं वो जो हमने कहा कि जो हमारा जो लैटिन शब्द से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, उसी को सपोर्ट जो है वो स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अंतर्निहित जो पूर्णतः जो अभिव्यक्ति है, उसी को जो उभार कर जो सामने आती है, हमारे मनुष्यों के बीच जो आती है, उसी को हम शिक्षा की संज्ञा हम दे सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि शिक्षा क्या है, कैसे है, और किस तरह से जो है वो शिक्षा को परिभाषित किया गया है अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा। एक अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, और उन्होंने भी शिक्षा की परिभाषा दी है, और उनके अनुसार यह है कि शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, ताकि वह परम सत्य, शिव एवं सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके।
तो ये है अरस्तू के अनुसार दी गई हुई परिभाषा है। और अलग अलग विद्वानों और भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से शिक्षा को परिभाषित किया है, लेकिन अंततः हम यही कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है मेन एम जो है वो अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर लेकर आना है, प्रशिक्षित करना है, आंतरिक से बाह्य की तरफ जाना है, जो कि हमने शुरुआत में जो हमने बात कही थी। उसके साथ साथ जो है, जो कि महात्मा गांधी ने कहा कि आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारने की वाली शिक्षा होनी चाहिए, यानी वो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण विकास की बात के अंतर्गत उन्होंने इन तथ्यों को सामने रखा कि किस तरह से एक व्यक्ति या एक बालक जो है वो आध्यात्मिक विकास कर सकता है, किस तरह से वो बौद्धिक विकास की ओर अग्रसर होता है और किस तरह से उनके शारीरिक पहलुओं की भी विकास होती है। तो ये सभी जो है वो शिक्षा के साथ साथ जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम सभी जान रहे हैं कि मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से मरण तक जो है वो कुछ ना कुछ हर दिन सीखता रहता है। हर समय हर वक्त कुछ ना कुछ उसके अनुभवों से, आसपास के होते हुए घटनाओं से, अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से कहीं ना कहीं वो सीखता रहता है। कहीं ना कहीं वो निरंतर जो है उसे शिक्षा ग्रहण होती रहती है, कुछ चीज़ें वो अपने अंदर जो है वो आत्मसात करता रहता है। तो इसके साथ ही जो है वो शिक्षा के साथ हम मनोविज्ञान की अब बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है, जो कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल करता है। यह शिक्षा विज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के जो थ्योरीज हैं, जो उनके जो सिद्धांत हैं, उनको वो शिक्षा में इस्तेमाल करता है और उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसका वो प्रयोग करता है। तो ये जो है वो एक शिक्षा के दायरे में रहकर वो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, ये मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा के दायरे में रहकर उसको जो है उनके समाधान करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। हम आप सभी जानते भी हैं और आगे भी हम सभी देखेंगे कि किस तरह से एक शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जैसे आप चाइल्ड पेडागोजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात, चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये सभी बच्चों के विकास की बात करता है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो आगे की ओर निरंतर विकास करेंगे, स्वयं को वो विकसित करेंगे। अब कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध विज्ञान के सिद्धांतों और शिक्षा के सिद्धांतों व समस्याओं दोनों से है, यानी विज्ञान के सिद्धांत और शिक्षा के सिद्धांत, इन दोनों के समस्याओं से हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। हम सभी हर वक्त चर्चा करते आते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की बात करता है कि व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाया जाए, किस तरह से जो है वो एक बालक को हम मॉडिफाई करते हैं। जो शुरुआत के जो स्टेजेस हैं, अलग अलग जो वृद्धि और विकास के जो चरण हैं, उसमें वह व्यवहार में परिवर्तन करता है और यह करने का कार्य जो है वो मनोविज्ञान करता है। तो मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में जब वो काम कर रहा है तो वह जो है वो व्यवहार के अध्ययन को करता है और इसके साथ ही वह परिमार्जन करता है और समाजीकरण करता है शिक्षा के व्यवहार का, और उसके ऊपर भी वह ध्यान केंद्रित करता है। आप सभी ने जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना होगा। यह भी एक बहुत ही भारत के एक जाने माने फिलोसोफर रहे हैं और इनका एक कोटेशन है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि सही रिश्तों की स्थापना केवल व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के बीच भी। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने में व्यक्ति की सहायता करे। यह उनके द्वारा एक बताया गया एक कोट है कि, और साथ ही इनसे समझ में आ रहा है कि यह जो है वो एक व्यक्ति और समाज के बीच की जो सौहार्दपूर्ण जो बातें हैं, एक जो आप कह सकते हैं कोलैबोरेशन की बातें जो है, जो एक आपसी तालमेल की जो बातें हैं, यह जो है इसमें सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है वो इसमें एक सहायक होता है। कुछ विद्वानों द्वारा जो है वो मनोविज्ञान की परिभाषाएं भी दी गई है और हम मनोविज्ञान की परिभाषाओं से इतर होकर थोड़ी हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं को थोड़ा एक दो को देख लेते हैं। जैसे एक
मनोवैज्ञानिक थे क्रो एंड क्रो, और उनके अनुसार जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यानी अभी अभी हमने बात की कि यह जो है वो शिक्षा जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और उसी के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान को अगर हम जोड़ा जाए तो वही चीज़ें हैं कि मनोविज्ञान भी वही है। आप देखिए, आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए, तो बचपन से लेकर और अंत तक यानी वृद्धावस्था के बाद की जब हम बात करें या मृत्युपर्यंत तक की बात करें, मृत्यु तक की बात करें, तो वहाँ भी शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों साथ साथ ही सब आपको नज़र आएंगे। बचपन में भी बिहेवियर की बात हम करते हैं, बाद में भी बिहेवियर की बात करते हैं, अंत काल तक भी बिहेवियर की बात करते हैं। कोई जो है वो मेंटली मानसिक रूप से कितना सुदृढ़ है वो बचपन में भी बात करते हैं कि वो उसका मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग है, उसके इमोशन पे कितना कंट्रोल है, हम बचपन में भी बात करते हैं। बीच के भी अगर हम बात करें, बीच के दौर में के स्टेजेस में और वृद्धावस्था में भी बात करते हैं कि वो कितना जो है वो मेंटली जो है वो स्ट्रांग है और इमोशनली वो अपने आप को जो है वो स्ट्रांग करके रखा है। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे अगर हम शिक्षा की बात करें तो दोनों एक दूसरे के पहलू पर आ जाते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे के दो पहलू की आप बात करें तो साथ ही साथ ये चलने वाली है। और उसी के तहत जो है वो क्रो एंड क्रो ने जो है वो यह परिभाषा दिया कि यह मनोविज्ञान जो है वो जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है या व्याख्या करता है। इसके साथ ही साथ एक और हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, आई मीन मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है स्किनर। आप सभी ने नाम सुना होगा स्किनर का। और उनका कहना है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अब देखिए, जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, विद्यालय कॉलेज की परिस्थितियां, जो पढ़ने की जो बात है, कोचिंग है, जो कहीं भी जहाँ भी शैक्षणिक परिस्थितियाँ चल रही हो वहाँ पर व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर, द स्टडी ऑफ बिहेवियर की जब हम बात करते हैं वो कौन करता है? शिक्षा विज्ञान करता है। एक और हमारे मनोवैज्ञानिक हैं और उनका नाम है काल्सनिक, और उनके अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान करता है। सिंपल है, सभी के जो हम देख पा रहे हैं कि जो भी परिभाषाएं उन्होंने दी है उसका कहीं ना कहीं सीधा सा तात्पर्य यही बनकर सामने आ रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव का व्यवहार है। यानी जहाँ भी शिक्षा चल रही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, वहाँ मानव के व्यवहार के अध्ययन को ही शिक्षा मनोविज्ञान की संज्ञा हम दे सकते हैं। इस विज्ञान और कला दोनों की श्रेणी में रखा जाता है इसे, यानी यह एक विज्ञान भी है और कला भी है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इनकी जो प्रकृति है, अब इसमें टेस्ट रिटेस्ट, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे आप चीज़ें देखेंगे आने वाले समय में जब आप पढ़ेंगे आगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसे हम विज्ञान क्यों ना माने? यह एक विज्ञान है और विज्ञान होने के साथ साथ यह एक कला की क्षेत्र में भी आता है और कला की भी श्रेणी में आता है। इसीलिए हम शिक्षा और मनोविज्ञान को दोनों की श्रेणी में रखते हैं। अब इसकी उपयोगिता अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें और शिक्षण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि इतने सारे जो भी चीज़ें हैं वो एक बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में मदद करना, उनको सही रास्ते पर लेकर जाना। अगर एक टीचर के हैसियत से देखें आप तो किस प्रकार से बच्चे को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यह शिक्षा मनोविज्ञान सिखाता है कि हम बच्चे को कैसे हम ऑब्जर्व करें, किस तरह से उसको हम डे टू डे लाइफ में देखें और उनकी समस्याओं को इस विज्ञान के मदद से हल करते जाएं ताकि वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाए और उसके आगे बढ़ने में, सीखने में, समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो यह था आज का शिक्षा मनोविज्ञान। उम्मीद करता हूं कि आपको
समझ में आ गया होगा कि किस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे पे आश्रित है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का अध्ययन अति आवश्यक प्रतीत होता है। थैंक यू सो मच।